एक बहुत बड़ी रकम के बारे में बात करते हैं। 4 करोड़ रुपए। इतने पैसों से आप क्या कर सकते हैं? आप शायद एक स्टार्टअप को फंड कर सकते हैं, एक स्कूल बना सकते हैं, या शायद कुछ 100 छात्रों को कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्पॉन्सर कर सकते हैं। यह बहुत सारा पैसा है। यह अब क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियन रेलवे हर दिन इतनी रकम खर्च करता है? नई तेज ट्रेनों पर नहीं, साफ शौचालयों या बेहतर भोजन पर नहीं, वे इसे जिद्दी लाल दागों को धोने पर खर्च करते हैं। ये वही कुख्यात गुटखा और पान के दाग हैं जो हमारे रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों के लगभग हर कोने को सजाते हैं। ये पैसे की एक चौंका देने वाली बर्बादी है, एक वित्तीय ब्लैक होल जो लाखों लोगों की एक छोटी सी आदत से बना है। इस ऑपरेशन के पैमाने की कल्पना कीजिए। हर दिन हजारों कर्मचारियों को हाई प्रेशर जेट, मजबूत रसायन और पानी की अंतहीन बाल्टियों के साथ तैनात किया जाता है। उनका मिशन यात्रियों द्वारा छोड़ी गई गंदगी को साफ करना है। यह सिर्फ एक साधारण पोंछना नहीं है। इन दागों को हटाना बहुत मुश्किल होता है। गुटखा में मौजूद रसायन सतहों से चिपक जाते हैं, एक स्थायी दिखने वाला निशान छोड़ते हैं, जिसे साफ करने के लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है। यह रोज की लड़ाई, रेलवे को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, एक ऐसा पैसा जिसकी कहीं और बहुत जरूरत है। हम अपनी रेलवे की हालत के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन हम शायद ही कभी यह सोचने के लिए रुकते हैं कि हमारे अपने कार्य समस्या में कैसे योगदान करते हैं। यह सिर्फ सफाई की लागत के बारे में नहीं है, वित्तीय नुकसान गहरा है। कठोर केमिकल्सों और हाई प्रेशर वाटर जेट्स के लगातार उपयोग से रेलवे प्रॉपर्टी पर काफी टूट फूट होती है। पेंट उतर जाता है, कंक्रीट खराब हो जाता है और धातु सामान्य से अधिक तेजी से खराब हो जाती है। इसका मतलब है कि स्टेशनों, कोचों और पुलों की मरम्मत और पेंटिंग सामान्य से कहीं अधिक बार करनी पड़ती है। तो रोज के सफाई बिल के अलावा हम समय से पहले बुनियादी ढांचे के खराब होने का भुगतान भी कर रहे हैं। ये दोहरा नुकसान है, खुद को पैर में गोली मारने का एक क्लासिक मामला है। एक बार में एक थूक। सोचिए कि ये रोज का 4 करोड़ रुपये क्या बन जाता है। एक साल में यह 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह एक खगोलीय राशि है। यह वह पैसा है जो हमारे रेलवे नेटवर्क में क्रांति ला सकता है। इसका उपयोग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम स्थापित करने, दूर दराज के गांवों को जोड़ने के लिए, नई लाइनें बनाने, या बस हमारी मौजूदा ट्रेनों को और अधिक आरामदायक और समय पर बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके बजाय यह सचमुच नाली में बहाया जा रहा है। यह सब उस गंदगी को साफ करने के लिए है जिसे हम यानी उपयोगकर्ता बनाते हैं। यह एक राष्ट्रीय बर्बादी है जिसे हम अब और अनदेखा नहीं कर सकते। भारत के किसी भी बड़े रेलवे स्टेशन पर चले, आपको सबसे पहले क्या नजर आता है? भीड़ और शोर के अलावा आपकी नजरें अनिवार्य रूप से लाल धब्बे वाले कोनों, सीढ़ियों और दीवारों पर पड़ेंगी। ये गुटखा के दाग हमारे सार्वजनिक सौंदर्य का एक अनौपचारिक हिस्सा बन गए हैं। हमारी सामूहिक स्वच्छता के प्रति उपेक्षा का एक दृश्य हस्ताक्षर। यह एक भयानक संदेश भेजता है, न केवल विदेशी पर्यटकों को जो अक्सर इस दृश्य से हैरान होते हैं, बल्कि हमें खुद को भी। यह हमें बताता है कि हम अपने सार्वजनिक स्थानों को महत्व नहीं देते हैं। ये गंदगी को सामान्य बनाता है और ऐसे वातावरण में रहना स्वीकार्य बनाता है जो स्वच्छ और स्वास्थ्यकर नहीं है। यह समस्या एक दुष्चक्र पैदा करती है। जब कोई जगह पहले से ही गंदी होती है तो लोग उसे और गंदा करने में कम दोषी महसूस करते हैं। यह टूटी हुई खिड़कियों का सिद्धांत क्रिया में है। एक गुटखा का दाग दूसरे को आमंत्रित करता है और जल्द ही पूरा कोना लाल धब्बों का एक कैनवास बन जाता है। यह लापरवाह रवैया सिर्फ थूकने से आगे जाता है। लोग दाग देखते हैं और सोचते हैं कि अपने खाली पैकेट, खाने के रैपर और प्लास्टिक की बोतलें कहीं भी फेंकना ठीक है। गुटखा थूकने का प्रारंभिक कार्य सभी के लिए मानक को कम करता है, जिससे हमारे साझा स्थानों में उपेक्षा और क्षय का एक सामान्य माहौल बनता है। उन्हें ऐसी जगहों में बदल देता है जिनसे हम गुजरते हैं लेकिन कभी गर्व महसूस नहीं करते। आइए सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों को न भूलें। ये दाग सिर्फ बदसूरत नहीं है, वे अस्वच्छ हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना
बीमारियों को फैलाने का एक ज्ञात तरीका है, जिसमें तपेदिक जैसी गंभीर बीमारियां भी शामिल हैं। महामारी के बाद की दुनिया में हमें पहले से कहीं अधिक जागरूक होना चाहिए कि हमारी सार्वजनिक आदतें सामुदायिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। इस प्रथा को अनियंत्रित रूप से जारी रखने की अनुमति देना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम है। इसके अलावा यह हमारे बच्चों के लिए एक भयानक उदाहरण स्थापित करता है। जब वे वयस्कों को बिना किसी परिणाम के सार्वजनिक संपत्ति को विकृत करते हुए देखते हुए बड़े होते हैं, तो वे सीखते हैं कि यह स्वीकार्य व्यवहार है। हम अगली पीढ़ी को अपने ही देश का अनादर करना सिखा रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय छवि पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। हम चाहते हैं कि भारत को एक आधुनिक विकसित राष्ट्र के रूप में देखा जाए। हम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी करते हैं और वैश्विक नेताओं और निवेशकों को आमंत्रित करते हैं। जब हमारे प्राथमिक प्रवेश द्वार, हमारे रेलवे स्टेशन थूक के दागों से ढके होते हैं, तो हम क्या प्रभाव डालते हैं? यह शर्मनाक है। यह स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत की छवि के विपरीत है जिसे हम पेश करना चाहते हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि हमारी नागरिक भावना हमारी आर्थिक आकांक्षाओं के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई है। ये दाग सिर्फ हमारी दीवारों पर नहीं है, वे हमारी राष्ट्रीय गौरव पर एक दाग हैं। गुटखा के दाग की समस्या को हल करना बेहतर सफाई केमिकल्सों को खोजने के बारे में नहीं है। यह उस व्यवहार को बदलने के बारे में है जो समस्या पैदा करता है। इसके लिए दो तरफा दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जागरूकता और एनफोर्समेंट। हमें बड़े पैमाने पर लगातार जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। इन अभियानों को सिर्फ थूकें नहीं कहना चाहिए, उन्हें थूकने के कार्य को परिणामों से जोड़ना चाहिए। हमें लोगों को सरल और सीधी भाषा में बताना होगा कि उनका एक छोटा सा थूक रोजाना 4 करोड़ रुपए के बिल में योगदान करता है। हमें उन्हें नुकसान की तस्वीरें दिखानी होंगी और समझाना होगा कि उस पैसे का उपयोग उनके अपने यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। हालांकि सिर्फ जागरूकता ही काफी नहीं है। हर उस व्यक्ति के लिए जो सुनता है, 10 ऐसे होंगे जिन्हें परवाह नहीं है। यहीं पर सख्त प्रवर्तन काम आता है। भारतीय रेलवे के पास पहले से ही थूकने के खिलाफ नियम है, जिसमें जुर्माना भी शामिल है। लेकिन इन नियमों को कितनी बार वास्तव में लागू किया जाता है? हमें रेलवे पुलिस और टिकट चेकर्स को सतर्क रहने और बिना किसी हिचकिचाहट के जुर्माना लगाने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जुर्माने की राशि इतनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि यह एक वास्तविक निवारक के रूप में कार्य करे, न कि केवल एक छोटी सी असुविधा। सीसीटीवी कैमरों जैसी तकनीक का उपयोग अपराधियों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि कोई भी इससे बच न पाए। जुर्माना लगाने की प्रक्रिया पारदर्शी और सुसंगत होनी चाहिए। कोई अपवाद नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसे कीमत चुकानी होगी। यह जनता को परेशान करने के बारे में नहीं है, यह अनुशासन स्थापित करने के बारे में है। कई देशों में कूड़ा न फेंकने जैसे सरल नियमों को इतनी सख्ती से लागू किया जाता है कि नागरिक उनका स्वचालित रूप से पालन करते हैं। हमें भारत में जवाबदेही की ऐसी ही संस्कृति बनाने की आवश्यकता है। जब लोग देखते हैं कि उनके कार्यों के वास्तविक परिणाम होते हैं, तो उनका व्यवहार बदलना शुरू हो जाएगा। कुछ महीनों का कठोर प्रवर्तन पूरे देश में एक शक्तिशाली संदेश भेजेगा। आखिरकार यह स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देने के बारे में है। रेलवे किसी दूरस्थ सरकारी संस्था के स्वामित्व में नहीं है, वे हमारी राष्ट्रीय संपत्ति हैं। हम भारत के लोग असली मालिक हैं। क्या आप अपने ही रहने वाले कमरे के कोने में थूकेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम अपनी ट्रेनों और स्टेशनों के साथ अलग व्यवहार क्यों करते हैं? हमें एक मानसिक बदलाव की आवश्यकता है। यह एहसास कि सार्वजनिक संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है। इस गहरी जड़ वाली मानसिकता को बदलना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण कदम भी है। इसके लिए सरकार, मीडिया और हर एक नागरिक के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां गुटखा के दाग साफ करने से बचाए गए 1400 करोड़ रुपए रेलवे सिस्टम में फिर से निवेश किए जाते हैं। यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक वास्तविक संभावना है। यह पैसा
हमारे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के पूर्ण सुधार के लिए फंड दे सकता है। इसका मतलब हर कोच में अधिक स्वच्छ शौचालय हो सकता है, एक ऐसी सुविधा जो वर्तमान में कई यात्रियों के लिए एक विलासिता है। इसका मतलब स्टेशनों पर बेहतर रोशनी और सुरक्षा हो सकती है, जिससे वे विशेष रूप से महिलाओं और बुजुर्ग यात्रियों के लिए सुरक्षित हो सके। यह सिर्फ सौंदर्य शास्त्र के बारे में नहीं है, यह लाखों भारतीयों के लिए सेवा की मौलिक गुणवत्ता में सुधार के बारे में है। यह बचाई गई पूंजी हमारे पुराने रेलवे संपत्तियों को आधुनिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। नई आरामदायक ट्रेन सेट जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस को और अधिक मार्गों पर चलाने की कल्पना करें, जो अधिक शहरों को जोड़ते हैं। अपग्रेड किए गए ट्रैक की कल्पना करें, जो उच्च गति की अनुमति देते हैं, यात्रा के समय को काफी कम करते हैं। हमारे पास ऐसे स्टेशन हो सकते हैं जो केवल पारगमन बिंदु नहीं है, बल्कि बेहतर सुविधाओं वाले आधुनिक हब हैं, जैसे स्वच्छ प्रतीक्षा कक्ष, अच्छे फूड कोर्ट और विश्वसनीय वाईफाई। थूक साफ करने के अनावश्यक खर्च को खत्म करके हम भारतीय रेलवे को एक विश्व स्तरीय नेटवर्क में बदलने के लिए वित्तीय क्षमता को अनलॉक करते हैं, जिस पर हर भारतीय गर्व कर सके। लाभ केवल रेलवे तक ही सीमित नहीं है। एक स्वच्छ रेलवे प्रणाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए, पर्यटन को एक मैसिव बूस्ट मिलेगा। स्वच्छ और सुखद ट्रेन यात्राएं घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को रेल द्वारा देश के अधिक हिस्सों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। इससे बदले में नौकरियां पैदा होती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन होता है। इसके अलावा बुनियादी ढांचे में निवेश का एक गुणक प्रभाव होता है। नई लाइनें बनाना और स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना निर्माण और इंजीनियरिंग नौकरियां पैदा करता है, स्टील और सीमेंट की मांग को बढ़ाता है और समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। एक स्वच्छ रेलवे एक अधिक समृद्ध भारत की दिशा में पहला कदम है। अंत में, यह एक ऐसा विकल्प है जिसे हमें एक समाज के रूप में चुनना है। क्या हम खुद से पैदा हुई गंदगी को साफ करने पर एक बड़ी रकम बर्बाद करना जारी रखना चाहते हैं, या हम उस पैसे का उपयोग एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए करना चाहते हैं? आगे का रास्ता व्यक्तिगत जिम्मेदारी और मजबूत शासन दोनों की मांग करता है। हम सभी को अपने रेलवे को साफ रखने का संकल्प लेना चाहिए। हमें अधिकारियों से नियमों को सख्ती से और बिना किसी समझौते के लागू करने की मांग करनी चाहिए। एक स्वच्छ ट्रेन और एक स्वच्छ स्टेशन केवल एक सुखद यात्रा के बारे में नहीं है, वे एक ऐसे राष्ट्र का प्रतिबिंब हैं जो खुद का सम्मान करता है, अपनी संपत्तियों को महत्व देता है और प्रगति की सही राह पर है।